कलावती अपनी हाथ वाली सिलाई मशीन पर ब्लाउज सिलने बैठी होती है। तभी सिलाई मशीन चलते चलते रुक जाती है। अब इस सिलाई मशीन को क्या हो गया? एक तो वैसे ही कस्टमर के कपड़े तैयार करके देने के लिए लेट हो रखा है। 12 बजे तक ब्लाउज तैयार करके देना था, अभी तो केवल कच्ची सिलाई लगाई है, पक्की सिलाई भी चलानी बाकी है, तुरपाई भी करना है। एकदम से सिलाई मशीन रुक जाने के चलते इतना परेशान देखकर सबसे बड़ी बहू संगीता, जो कि उसके पास में ही बैठकर ब्लाउज में हुक टाक रही होती है, सिलाई मशीन को देखती है। माँ जी, लगता है सिलाई मशीन दोबारा से जाम हो गई है, इसमें मशीन का तेल डालना पड़ेगा, तभी सिलाई मशीन ठीक तरीके से चलेगी, वरना ऐसे तो कपड़े फंस फंस कर खराब से हो जाएंगे। संगीता मशीन के अंदर तेल डालकर उसे चलाकर देखती है। लीजिए माँ जी, सिलाई मशीन चल गई है, अब आप कपड़े सिल लीजिए। देख, मशीन के अंदर से तो तेल की गिरीस सी निकल रही है। पहले कोई खराब सा कपड़ा दे, उस पर चला लेती हूँ ताकि सिलाई साफ सुथरी आने लगे, वरना अगर कस्टमर के कपड़े में लग गया ना तो महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे। जितने की सिलाई में 2 पैसे नहीं कमाऊंगी, कस्टमर के कपड़े खरीद कर देने पड़ेंगे। तभी कुसुम पोटली में से एक कपड़े के कतरन निकाल कर लाकर कलावती को देती है। लीजिए माँ जी, आप इस पर सिलाई चला लीजिए। अरे मगर कुसुम बहू, ये तो कुछ कुछ तेरी कथक वाली साड़ी में के बॉर्डर के जैसा लग रहा है। माँ जी, ये साड़ी का बॉर्डर अपने आप उधड़ गया था, इसीलिए मैंने इसको साड़ी में से निकाल दिया। साड़ी थोड़ी बहुत ठीक है, साड़ी कुछ दिन और चल जाएगी। कुसुम बहू, बिना बॉर्डर की ये साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और इसका कलर भी कितना उदास हो गया है। अब तू ये वाली साड़ी मत पहना कर। तेरे पास और साड़ियाँ नहीं है क्या? माँ जी, मेरे पास केवल 4 ही तो साड़ियाँ हैं। 2 साड़ी कहीं आने जाने के लिए रख रखी हैं और 2 साड़ी पहनने में ऊपर निकाल रखी हैं। और वैसे भी मुझे थोड़ी ना कहीं आना जाना है, घर में ही तो रहना है, तो किसे दिखाना है। इतना कहकर कुसुम काम में लग जाती है। वहीं कलावती वापस से ब्लाउज की सिलाई करने लगती। दरअसल कलावती की 5 बहू का एक समान ही हाल था। किसी के पास भी 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। बोलने को तो कलावती 5-5 बेटे वाली थी, लेकिन पढ़े लिखे ना होने के चलते 5 भाई दिहाड़ी भत्ते का काम करते, जिसपे बड़ी मुश्किल से वो परिवार का पेट भरवा पाते थे। और जिस भी दिन किसी की भी दिहाड़ी नहीं लगती तो घर में खाना तक भी नहीं बनता था, जिसके चलते कलावती ने घर में लोगों के सस्ते में कपड़े सिलना शुरू कर दिया। मम्मी, टीचर ने मुझको होमवर्क दिया है, मेरा होमवर्क करवा दो, टीचर कल कॉपी चेक करेंगी। राजू बेटा, तुम देख रहे हो ना, मैं अभी जरूरी काम कर रही हूँ। राजू बेटा, आओ, आज मैं तुम्हारा होमवर्क करवाती हूँ। ओके चाची, टीचर ने दिवाली पर 10 लाइन लिख कर लाने को कहा, पर मुझको समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखूं। दिवाली की बात सुनते ही रेखा कैलेंडर में देखती है। इस बार तो कितनी जल्दी दिवाली आ गई, ऐसा लग रहा है अभी थोड़े दिन पहले ही तो दिवाली गई थी। बहू, त्योहार के आते जाते समय का पता ही नहीं चलता। साल तो हम गरीबों के जीवन में यूं ही कमाते खाते गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। दिवाली में मुश्किल से 1 से 2 हफ्ते रह गए हैं। फिर तो हमें आजकल में ही घर को साफ सुथरा करने में लगना होगा, क्योंकि दिवाली की सफाई में भी तो कितना टाइम जाता है। मम्मी, फिर तो इस बार पापा हमको दिवाली के न्यू कपड़े खरीद कर देंगे ना? हाँ पिंकी बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए दिवाली पर तुम्हारे मनपसंद के कपड़े खरीद देंगे। फिर तो मैं न्यू कपड़े पहनकर अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करूंगी, पर इस बार मैं सस्ती वाली फ्रॉक नहीं पहनूंगी। मुझको गाउन पहनना है, जैसे पिछली साल रूही ने पहना था। मैं तो भाई बढ़िया सी शेरवानी और पैंट लूंगा, और देखना सबसे स्मार्ट तो दिवाली पर मैं ही लगूंगा। राजू की बात पर 5 बहुएं मुस्कुरा देती हैं। वहीं कलावती अपनी 5 बहू को पहनी फीकी साड़ी में देखकर मन में सोचती है, 2-3 साल की दिवाली में मैंने 5 में से किसी को भी नए कपड़े नहीं दिए। इस बार कैसे भी करके मैं अपनी 5 बहू को दिवाली में नए कपड़े उपहार में दूंगी। बस लक्ष्मी माता की दया से इस दिवाली के सीजन में सिलाई का काम अच्छा चल जाए। कलावती मन ही मन अपनी सिलाई के बेहतर काम के लिए विनती करती है, ताकि वह अपने 5 गरीब बहू के लिए दिवाली पर एक जोड़ी नए कपड़े खरीद सके। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं, तभी पड़ोसन सरस्वती अपनी बहू कीर्ति को लेकर आती है, जिसने हल्के बॉर्डर का एक्सपेंसिव स्लीवलेस सूट पहन रखा था। और ये कलावती खाली हो क्या? मुझे अपनी कीर्ति बहू के लिए दिवाली के कपड़े सिलवाने थे। हाँ जी, फिलहाल तो खाली हूँ सरस्वती बहन, लेकिन आप तो अपनी बहू के लिए हमेशा टेलर वाले से कपड़े सिलवाई करवाती हो, तो इस बार मेरे पास कैसे आना हुआ?
और गई तो मैं टेलर वाले के पास ही थी सिलाई करवाने, लेकिन उसके पास कपड़े सिलने की भीड़ चल रही है। 36 कस्टमर ने कपड़े सिलने को डाल रखे हैं, तो दिवाली के टाइम पर कपड़े दे नहीं पाएगा, इसीलिए सोचा पास के पास पड़ोस में दर्जी है तो तुमसे कपड़े सिलवा लूं, तुम्हारे भी तो पैसे बन जाएंगे और इसी बहाने मैं भी तुम्हारी सिलाई देख लूंगी। अगर तुम्हारे हाथ की सिलाई पसंद आ गई तो फिर तुम्हारे पास ही सिलवा लिया करूंगी। कलावती और उसकी पांचों बहू अच्छे से जानती थी कि सरस्वती ये झूठी बातें केवल उसका मन रखने के लिए कह रही हैं। मम्मी जी, आई मस्ट से कि जैसे डिजाइनर आउटफिट मैं पहनती हूँ आंटी जी वैसे सिलाई कर पाएंगी? ये तो नॉर्मल सी दर्जी हैं, केवल सिंपल से पेटीकोट और ब्लाउज ही सिल सकती हैं। कीर्ति घमंड में कमेंट पास करते हुए सामने खड़ी पांचों बहुओं के आगे उसकी गरीब दर्जी सास को नीचा दिखाती है। तभी कुसुम जवाब देती है, कीर्ति जितना साफ सुथरा सिलाई और बारीक काम हमारी सासू माँ को आता है ना, उतनी फिनिशिंग से तुम्हें कोई टेलर वाला भी कपड़े सिल के नहीं देगा। और रही बात डिजाइनर कपड़े सिलने की, तो कपड़े सिलने में हमारी सासू माँ में हुनर कूट कूट कर भरा है। एक बार वो जिस भी डिजाइन को देख लेती है ना, उसी तरह के कपड़े सेम टू सेम सिल कर दिखाती है। लेट्स वॉच कि तुम्हारी दर्जी सास सच में अच्छी सिलाई करती है या तुम पांचों फेंका लोची कर रही हो। हमें हमारी सासू माँ की सिलाई पर आंख बंद करके भरोसा है। तब कीर्ति अपने फोन में से कलावती को कुछ डिजाइनर ड्रेस दिखाती है। आंटी जी ये देखिए, इस बार मैं दिवाली में ये ऑफ शोल्डर गाउन कैरी करना चाहती हूँ। बहू मैं ऐसा गाउन बना तो दूंगी, लेकिन ये कपड़ा बहुत ही हल्का और फिसलने वाला है। इससे अच्छा तुम ऊपर नेट वाला नेक डिजाइन डलवा लो, देखने में भी अच्छा लगेगा। बस इसीलिए मम्मी जी मुझे इन जैसे दो कौड़ी की दर्जियों की सिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे ऑफ शोल्डर गाउन पहनना है तो आप वही बना देना। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी, मैं नाप ले लेती हूँ। कलावती इंची टेप उठाकर कीर्ति का नाप ले लेती है और उसके बाद वो कुछ एक्सपेंसिव साड़ियों के डिजाइनर ब्लाउज भी बनाने के लिए देती है। कलावती, कुल मिलाकर मेरी बहू के 5 जोड़ी कपड़े तुम्हारे पास सिलने के लिए डाले, 4 ब्लाउज है और 1 गाउन। ये सारे कपड़े मुझे दिवाली से 2-4 दिन पहले ही चाहिए। वैसे आंटी जी मुझे अपनी चारों साड़ी में फॉल्स भी लगवाना है, उसका क्या चार्ज लेती हैं? बहू अगर तुम फॉल खुद से खरीद कर दोगी तो लगाने के 50 रुपए, और वैसे फॉल लगाई खरीदाई लेकर 80 रुपए लगते हैं। आंटी जी मैं आपको पर साड़ी 150 रुपए फॉल लगाने के लिए दूंगी, पर प्लीज आप मेरे कपड़ों में लो क्लास का फैब्रिक मत इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरी सारी साड़ियाँ एक्सपेंसिव 8000 रुपए की है। कीर्ति अपनी अमीरी का शो ऑफ करके कपड़े सिलने को देकर चली जाती है। वहीं पांचों बहुएं उसके दिवाली के महंगे कपड़ों को देख देख कर मन छोटा कर लेती है। वैसे एक चीज तो मानना पड़ेगा, सरस्वती आंटी की बहू हर महीने 5 से 10 जोड़ी नए कपड़े तो खरीद ही लेती है। सही कहा, आए दिन तो मैं ऐसे शॉपिंग करते ही देखती हूँ, और एक हम पांचों बहू की तकदीर है तो जोड़ी साड़ी में हमारा पूरा का पूरा साल गुजर जाता है। मुझे तो कभी कभी सरस्वती आंटी की बहू के पहनने ओढ़ने को देख देख कर जलन सी होती है। अरे वो जॉब भी तो करती है, तभी तो खुद के पहनने पर खुले हाथों से खर्च करती है। सही कहा, अपनी कमाई को खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। एक हम पांचों के पति जो साल भर के त्योहार पर भी हमें खुद के मन से कुछ नहीं खरीद पाते। सही कहा, हमारे पतियों का हाल तो कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया वाला है। वो भी बेचारे हमें कहाँ से ही कपड़े खरीदवाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी हमको वही 2 जोड़ी 4-5 साल पुरानी साड़ी ही डालनी पड़ेगी। पांचों बहुएं आपस में दिवाली के पहनावे को लेकर बात ही कर रही होती हैं, तभी उनके पति घर आते। नरेश के हाथों में एक थैली थी जिसमें कुछ खरीदे हुए कपड़े थे। ये लो माँ, ये 500 रुपए घर के खर्चे में रख लो। लगता पापा मान ले दिवाली के न्यू कपड़े खरीद कर लाए, मैं तो चला अपने कपड़े लेने के लिए। राजू पढ़ाई छोड़कर दौड़ते हुए नरेश के पास आता है और उत्साहित होकर उसके हाथों से कपड़े वाली थैली छीनने लगता है। पापा पापा दिखाओ ना, इस थैली में क्या आप हमारे लिए दिवाली के कपड़े लेकर आए हो? नहीं राजू बेटा, इसमें तुम्हारे कपड़े नहीं हैं। चलो इसको छोड़ दो, नहीं तो थैली फट जाएगी। पापा मुझको देखना इसमें क्या है। तभी छीना छानी में पन्नी फट जाती है और कपड़े नीचे गिर जाते हैं, जो कि देखने से कुछ पुराने से लग रहे थे और कुछ के कलर ही उतर चुके थे। अब लगाऊं एक थप्पड़? जब मैं एक बार मना कर रहा था कि इसमें तुम्हारे कपड़े नहीं है तो थैली छीनना जरूरी था। मम्मी पापा ने मुझको डांटा। हाजी तुमको डांटना जरूरी था क्या? बच्चा ही तो है, इतनी समझदारी थोड़ी है उसमें। और ये किसके पुराने से कपड़े उठाकर लाए हो? ये फैक्ट्री वाले सेठ ने अपने पुराने हो चुके कपड़े लेबर वालों को दे रहे थे, तो थोड़े हम 5 भाइयों ने भी ले लिए। वैसे भी हमारे पास पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े भी नहीं बच गए हैं, और वैसे भी अभी दिवाली का त्योहार सिर पर है, खर्चों का घर है, इसे ही पहन लेंगे। गरीबी में अपने पतियों को इस तरह से किसी के पहने हुए कपड़ों को घर में लाया देख पांचों की आंखों में आंसू छलक गए और कलावती की भी आंखें डबडबा गईं। नरेश बेटा, क्या जरूरत थी किसी के पहने हुए कपड़े घर में लाने की? रही बात घर के खर्चे की, तो मैं कैसे भी करके सिलाई करके चला लूंगी, पर मेरे बच्चे किसी का दिया उतरन पहने, ये मुझे गवारा नहीं। माँ,
इन कपड़ों में कोई खराबी थोड़े है, वैसे भी हमारा तो काम भी धूल मिट्टी वाला है। नए कपड़े लेकर क्या ही करेंगे, और सारे के सारे ब्रांडेड कपड़े हैं। अभी सारे कपड़े का रंग झड़ गया है, आपको कहाँ से ये ब्रांडेड दिख रहा है? एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लीजिए आप लोग। अनीता थोड़े दिन तो पहन कर चला लेंगे, और वैसे भी अभी काम भी बहुत मंदा है। दिवाली के खर्चे पूरे हो जाएं, वही बड़ी बात है। हम बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना निकाल दो। इसी तरह एक दो दिन गुजर जाते हैं। वहीं पूजा रेखा एक दिन बाजार जाने लगती हैं तो एक लेडीज ड्रेस की दुकान पर डमी में बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस लगी हुई थी। देवरानी जी देखो ना, वो डिजाइनर लहंगा कितना सुंदर लग रहा है, कितनी बारीकी से काम कर रखा है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि अभी उसे खरीद कर पहन लूं। जेठानी जी, मैं हमेशा देखती हूँ जब भी आप मार्केट जाती हो तो आपको सब कुछ छोड़कर लहंगा ही पसंद आता है। पता है पूजा, मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनूं, पर हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों के ख्वाब पूरे कहाँ हो पाते। शादी करके जब ससुराल आऊंगी तो वहां पर पति से कपड़ों की डिमांड करूंगी, लेकिन फिर जब ससुराल में आकर यहाँ के हालात देखे तो फिर मन की इच्छा मन में ही रख ली। तभी दोनों को शोरूम के बाहर खड़ा देखकर सेल्समैन उनसे पूछता है, बहन जी लगता है आप दोनों को कोई सी डिजाइनर ड्रेस पसंद आई है। बाहर खड़े होकर क्यों देख रही हैं, अंदर आकर देख लीजिए। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। अरे बहन जी देख लीजिए, देखने के पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। सेल्समैन दोनों को जबरदस्ती दुकान के अंदर लेकर आता है जहाँ कुछ हाई फाई अमीर लोग बैठे हुए थे और सेल्समैन उन्हें डिजाइनर ड्रेस दिखा रहे थे। देखिए बहन जी, अब आप आराम से यहाँ बैठकर डिजाइनर ड्रेस देख लीजिए। अरे मोहित, दोनों मैडम को डिजाइनर साड़ी और सूट गाउन भी दिखाइए रे। जी सर जी। मैडम ये लीजिए, ये गाउन आप पर बहुत ही जचेगा। दिवाली का एकदम लेटेस्ट कलेक्शन आया है, एकदम फ्रेश पीस है। वो डिजाइनर गाउन देखते ही पूजा को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। भैया गाउन तो देखने में बहुत ही सुंदर है। अरे ना, पसंद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बहन जी। दिवाली का सबसे डिजाइनर पीस हमारी दुकान में बिक रहा है। पता है, इसके सारे के सारे गाउन बिक चुके हैं, ये लास्ट पीस रह गया है। वैसे तो इसका रेट 10,000 रुपए है, लेकिन आपके लिए 1,000 की छूट हो जाएगी। गाउन का महंगा दाम सुनकर पूजा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। भैया मुझे ये गाउन नहीं चाहिए, चलिए जेठानी जी। अरे पर अभी तो आपने इस गाउन को पसंद किया था, रेट ज्यादा लग रहा है, तो चलिए आप तो कुछ बोलिए, आप क्या देंगे इसका। मैंने कहा ना कि मुझे गाउन नहीं खरीदना, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर वो सेल्समैन दुकान में बैठे बाकी सारे कस्टमर के आगे ही उनकी गरीबी का मजाक बनाता है। अरे जब खरीदने की औकात नहीं थी तो दुकान में किस लिए आई गई मुंह उठाकर, हैं? भाई साहब हम तो अच्छा भला बाहर थे, आप ही हमें अपनी दुकान के अंदर लेकर आए। अरे मैं तो ये सोचकर तुम्हें अंदर लेकर आया था कि मेरी दुकान की थोड़ी सी सेलिंग हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों फटीचर निकलोगी। चलो भागो यहाँ से। अरे भाई साहब हम तो जा ही रहे हैं, आप इस तरह से धक्का क्यों दे रहे हैं? दुकानदार दोनों को नीचा दिखाकर दुकान से बाहर निकाल देता है। वहीं सामने के ज्वेलरी शॉप में सरस्वती अपनी बहू कीर्ति के साथ बैठी होती है। हाय हाय, ये सामने की दुकान में इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली का बाजार नहीं बल्कि मछली बाजार लगा रखा हो। तभी कीर्ति दोनों को रोते हुए शोरूम से बाहर निकलते देखती है। मामी जी, ये तो कलावती आंटी की दोनों गरीब हुए हैं। हाँ, आई एम श्योर जरूर दुकानदार ने दोनों को जलील करके बाहर निकाल दिया है। अपनी औकात से बाहर कपड़े देखने गई होंगी तो यही होगा ना। बहू, इन जैसे गरीबों का हाल तो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़ी जैसा होता है। अमीरों की देखा देखी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहू ये देख, ये गोल्ड के टॉप्स का डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है, तेरे कान में भी खूब जचेगा। इसे धनतेरस के लिए खरीद लेती हूँ। मम्मी जी, आपके डिजाइन कलेक्शन का तो जवाब ही नहीं है, पर इसका एक्सपेंस तो पता चले कितने का है। बहू, तू केवल सोना पहनने से मतलब रख, रेट से नहीं। वैसे भी हम अमीर लोग कोई भी चीज महंगी और सस्ती देखकर थोड़ी ना लेते हैं। जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद लेना चाहिए। भैया ये डिजाइन डन है। बहन जी ये टॉप्स पूरे 1 तोले का है, 1,20,000 रुपए हो गया। सरस्वती एक बार में अपनी बहू के लिए 1 लाख से ऊपर के गोल्ड के टॉप्स खरीद कर उसे घर लाती है, जहां जानबूझकर वो कलावती के आगे अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए आती है। कलावती, ओ कलावती, मेरी बहू की दिवाली के कपड़े तैयार कर दिए हैं क्या? जी बस आप ही की बहू के कपड़े सिलने बैठी हुई हूँ। ये 2 जोड़ी तो ब्लाउज सिल दिया, केवल तुरपाई करनी बाकी है, और ये गाउन भी लगभग 1 से 2 दिन में बन जाएगा। मम्मी जी चलिए घर, ये शॉपिंग बैग्स उठाकर मेरे तो हाथ दुख रहे हैं। लगता है आप फिर से दिवाली की खरीदारी करके आ रही हैं।
मैं तो एवरी वीक लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनने के लिए खरीदती हूँ। वो एक्चुअली मुझे रिपीटेड कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैक्सिमम कपड़े 1 से 2 बार पहनने के बाद मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। तभी तो मेरी पूरी अलमारी पुराने कपड़ों से भरी हुई हो। सोच रही हूँ अपनी काम वाली को दे दूंगी। अगर तुम पाँचों का मन हो तो तुम ले लेना। वैसे भी जब देखो ये 2 जोड़ी साड़ी में ही दिखाई देती हो। मेरी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर हैं, चाहे तो दिवाली पर डाल लेना, लोग तुम्हें भी इज्जत से देखे। मेरे कोई भी कपड़े 10,000 से नीचे के नहीं है। कीर्ति अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए पांचों के आगे अपने महंगे कपड़ों को शो ऑफ करती है, जिसका अनीता असहजता से जवाब देती है। कीर्ति बहन, अगर तुम्हारी अलमारी इतनी कपड़ों से भर गई है तो किसी गरीब को दान कर दो। हमें तुम्हारे कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। भले ही हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन हम अपने 2 जोड़ी कपड़ों में खुश हैं। और वैसे भी इस बार हमारे पति हमें दिवाली पर कपड़े दिलवाएंगे। खुश तो ऐसे होकर दिखा रही हो जैसे कि तुम्हारे पति तुम्हें दिवाली पर बहुत एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस दिलवाने वाले हैं। अरे 400-500 की सस्ते से कपड़े खरीदवा देंगे और उसी में तुम्हारी दिवाली बन जाएगी। कीर्ति बहन, भले हमारे पति हमको सस्ते कपड़े खरीदेंगे, लेकिन वो कपड़े नए होंगे। अगर किसी को दो तो पूरे दिल से नए कपड़े खरीद कर दो, अपने पुराने कपड़े नहीं। इसी से इंसान की मंशा का पता चल जाता है। पूजा की बात से कीर्ति का मुंह बंद हो जाता है। कीर्ति बहू, काफी देर हो गई है, चलो घर चलते हैं, दिवाली की डेकोरेशन भी करनी है। अपना समूह लेकर दोनों सास बहू घर चली आई। क्या बात है पूजा, आज तो तुमने इन दोनों सास बहू का मुंह बंद करवा दिया। बहू तूने अच्छा ही किया, वरना तो जब देखो दोनों बड़ा मुंह वाली बनकर दिखाती हैं। ये तो मेरे पास ज्यादा सिलाई का काम नहीं आ रहा, इसीलिए मजबूरी में इनके कपड़े सिल रही हूँ, वरना कब का मना कर देती। इसी तरह से थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पांचों दिवाली की सफाई कर रही होती है, तभी कुसुम की साड़ी काफी ज्यादा पुरानी होने के चलते फट सी जाती है। अरे ये चर से किस चीज की आवाज थी? संगीता देखती है कि उसकी साड़ी काफी ज्यादा पुरानी होने के चलते कई जगह से मसक रही थी और इस बार फट गई। हे भगवान, मेरी तो साड़ी फट गई है। जबकि मैं कितने संभाल कर दिवाली की सफाई कर रही थी। जेठानी जी, लगता है आपकी साड़ी में सफाई करने के दौरान किसी चीज से खोंच लग गया है, पर ये तो काफी ज्यादा फट गया है। बहू ला, मैं इस पर सिलाई चला देती हूँ, थोड़ा जोड़ मजबूत हो जाएगा तो 2-4 बार पहन लेना। जी माँ। संगीता वो साड़ी बदलकर अपनी सास को दे देती है। कलावती जैसे ही उस साड़ी पर धागा चलाना शुरू करती है तो देखती है कि संगीता ने उसे जगह जगह से सी रखा होता है, जिसे देखकर उसे मोह लगता है। साड़ी का कपड़ा तो पूरी तरह से सड़ गया है। भगवान ऐसे फटे कपड़ों में भी गुजारा करके हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। दिवाली में 2-4 दिन ही रह गए हैं, बस सारे कस्टमर पैसे दे देंगे तो मैं अपने बहू के कपड़े बना लूंगी। कलावती अपने यहाँ कपड़े सिलवाने वाले हर एक कस्टमर से दिवाली के पहले पैसे मांगती है। जो कस्टमर अच्छे स्वभाव के थे वो एक बार बोलने से ही पैसे दे देते हैं। इसे लेकर वह बाजार में आती है, जहाँ फुटपाथ पर कुछ लोग थान का कपड़ा बेच रहे थे। उठाओ भैया, कोई सा भी कपड़ा केवल और केवल 20 रुपए मीटर, दिवाली की भारी छूट। 20 रुपए मीटर में कपड़े बिकते देखकर कलावती छू कर कपड़े की क्वालिटी देखती है। 20 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़े तो अच्छे ही हैं। अरे ज्यादा मत सोचो माताजी, एकदम मक्खन कपड़ा है। 20 रुपए में ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा, जो मर्जी सी लेना। लांचा, लहंगा, सूट, साड़ी, शरारा, गरारा। तब कलावती अपनी पांचों बहू के फेस टोन के हिसाब से रंग चुनती है। संगीता बहू पर ये कत्थक रंग खूब खिलता है और वो तो साड़ी ही पहनती है। 5 मीटर में तो बढ़िया साड़ी निकल जाएगी। 1 मीटर ब्लाउज में लग जाएगा 6 मीटर। इसी तरह पांचों के लिए कलर पसंद करके उसके अलावा लेस, गोटे, मोतियां खरीद कर वो घर आती है, जहां 2 बहू आंगन को गोबर मिट्टी से लिपाई कर रही थी, तो वहीं संगीता, अनीता मिट्टी से नया चूल्हा बना रही होती हैं। अब की बार तो हमारा मिट्टी का 2 मुंह वाला चूल्हा एक बार भी टूटे बिना ही बन गया। बस ये सूख जाए तो दिवाली के पूरी पकवान इसी पर आराम से छान लेंगे। हमारी तो हर बार की दिवाली शक्कर मैदा में ही निकल जाती। किसी भी साल हमारे पास ना तो अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही मेकअप कि दिवाली पर थोड़ा तैयार हो सके। उस दिन भी हम साधारण से ही रह जाते हैं। पांचों अपना मन दुखी करके आपस में काम में लग जाती हैं। तो वहीं दिवाली के कपड़े बनाने का सामान लेकर कलावती अंदर आती है। मम्मी मम्मी देखो, दादी आ गई, दादी आ गई। दादी दादी, अब हमारे लिए दिवाली के कपड़े लाई हो? नहीं बच्चों, ये कस्टमर के कपड़े सिलने हैं ना, उसी के लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ। कस्टमर पैसे देंगे ना तो मैं तुम तीनों को दिवाली पर नए कपड़े खरीदूंगी। कलावती 3 बच्चों का मन रखने के लिए ऐसा बोल देती है। वहीं पड़ोस में सभी के घर में अच्छी लाइटिंग हो रखी थी। कुछ लोग तो दिवाली के 2-4 दिन पहले से ही नए नए कपड़ों में दिखाई दे रहे थे। वहीं गरीब दर्जी सास की 5 बहुएं पुराने कपड़ों में ही थीं। रात में सबके खाना खाकर सोने के बाद कलावती कपड़े सिलने बैठी है।
एक तो ये लालटेन भी इतना धीरे जल रहा है कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, कहीं कपड़े की कटिंग गलत ना हो जाए। थोड़ा सा तेल भर लेती हूँ। कलावती जैसे ही कुप्पी में से लालटेन में तेल भरने लगती तभी उसके हाथों से कुछ गिर जाता है, जिससे कुसुम जग जाती है। माँ जी, आप इतनी रात तक कपड़े सिल रही हैं, सो जाइए, रात के 2 बज रहे हैं। बस पूरा हो गया है, तू सो जा, मैं सो रही हूँ। अपनी बहू को दिखाने के लिए कलावती बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और उसकी आंख लगते ही इस बार सिलाई मशीन चौखट के बाहर निकालकर लालटेन की धीमी रोशनी में सिलाई करती है, जिससे कई बार अंधेरे में कम दिखाई देने के चलते सुई से उसका हाथ भी छल्ली हो जाता है। इसी तरह रात भर जाग कर वह अपनी 5 बहू के लिए उनकी पसंद का दिवाली का ड्रेस तैयार करती है। वहीं धनतेरस वाले दिन कीर्ति अपने महंगे डिजाइनर कपड़े पहनकर उन 5 को दिखाती है। अरे तुम पाँचों ने तो बड़ी लंबी डींगे मारी थी कि तुम्हारे पति तुम्हें दिवाली पर नए कपड़े दिलवाएंगे, फिर भी तुम ये फटी चिट्टी साड़ी में क्यों दिख रही हो? कहाँ गए तुम्हारे नए कपड़े? इस बार 5 कीर्ति के नीचा दिखाने पर कोई जवाब नहीं दे पाती। देखते देखते दिवाली का दिन आ जाता है। 5 भाई किसी तरह थोड़ा बहुत मावा मैदा शक्कर लाकर रख देते हैं। वहीं बहुएं घर की चौखट धोकर हल्दी से शुभ लाभ लिखती हैं। मैंने चौखट पर शुभ लाभ बना दिया है, अब दिवाली की रंगोली बाकी है। पूजा कुसुम, तुम दोनों आंगन में हल्दी आटे से दिवाली की रंगोली बना लो, ताकि मैं और संगीता जेठानी जी दिवाली के पकवान बना लेंगे। बच्चे भी खुशी के मन से ग्लेस पेपर से झालर लड़ी बनाकर लाते हैं। मम्मी मम्मी देखो, हमने ग्लेस पेपर से झालर और लड़ी बनाई है, इसे घर में लगा दो, फिर हमारा भी कुछ सुंदर लगेगा। अरे वाह बच्चों, तुमने तो अपने हाथों से बहुत ही सुंदर झालर लड़ी बनाई है। 5 ने बच्चों का बनाया झालर लगा दिया, जिससे उनका घर थोड़ा सजा सजा लगने लगा। बिना नए कपड़ों के सभी के चेहरे पर निराशा की झलक थी। तभी कलावती सबको उपहार में नए कपड़े देती है। पूजा, रेखा, संगीता, नीता, कुसुम बहू, ये लो तुम 5 का दिवाली का उपहार। माँ जी, ये हमारे लिए? इसमें क्या है? बहू, मेरी ओर से ये तुम 5 के लिए दिवाली का छोटा सा उपहार है। 5 ने अपने ड्रेस को खोलकर देखा, जिसमें उनकी मनपसंद का ड्रेस था, जिसे देख 5 खुशी से भर गईं। वहीं बच्चे भी दिवाली के कपड़े पाकर खुश हो गए। ये दादी ने न्यू न्यू कपड़े दिए, आज तो हम नए कपड़ों में दिवाली मनाएंगे, खूब सारे पटाखे जलाएंगे और पकवान भी खाएंगे। माँ जी, मैं तो कब से कत्थक रंग की साड़ी पहनना चाहती थी। ये साड़ी तो देखने में काफी ज्यादा महंगी लग रही है, कहाँ से खरीदी? खरीदी नहीं है बहू, अपने हाथों से सिली है। माँ जी, ये गाउन आपने सिला है? ये तो उस दुकान की ड्रेस से भी काफी ज्यादा सुंदर है। सबसे सुंदर तो मुझे मेरा डिजाइनर लहंगा लगा। आज तो दिवाली पर मैं आप चारों को फेल कर दूंगी। माँ, ये तो सरासर भेदभाव है। आपने अपनी 5 बहू को दिवाली की डिजाइनर ड्रेस बना कर दी और बेटों को छोड़ दिया। अरे मैंने तुम 5 के लिए भी कुर्ता पजामा बनाया है, ये तुम पर खूब जचेगा, ये लो। अपने लिए भी कपड़े बनाया देखकर 5 बहुएं खूब खुश हुए। दिवाली के शाम सभी नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। बहुओं ने तेल भरकर दिए जलाए और आंगन में रंगोली बनाकर वहां भी दिए रखकर सजावट किया। पूरा घर दिवाली के दियों से महक उठा। पड़ोसन और सबकी नजर गरीब दर्जी कलावती की 5 बहू के डिजाइनर दिवाली ड्रेस पर अटक गई, जिसके आगे कीर्ति भी फीकी पड़ गई। वहीं कलावती को पुरानी साड़ी में देखकर 5 बहुएं अपने पतियों से बात करती हैं और उसे भी दिवाली की नई साड़ी लाकर देती हैं। माँ जी, ये दिवाली का उपहार हम सबकी तरफ से आपके लिए। हैप्पी दिवाली माँ जी, जल्दी से पहन लीजिए। बहू, इतनी महंगी साड़ी खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, हम सब दिवाली पर नए नए कपड़ों में हैं और आप पुरानी साड़ी में हैं, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए अब तैयार हो जाइए। कलावती ने खुशी खुशी अपनी बेटा बहू की दी हुई साड़ी को पहन लिया, जिसके बाद सभी ने साथ मिलकर अच्छे से दिवाली मनाया। मीठी गुजिया मालपुए खाकर खुशियों भरी दिवाली मनाई।